नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एमपी पुलिस की एक शानदार जीके की सीरीज चला रहा हूं। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हमारे डे 3 है, ठीक है, डे 3 है। अगर आपने ये सीरीज एग्जाम तक देख ली तो आपका जीके का सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना। किस आधार पर बोल रहा हूँ भाई साहब, तो मैंने इसी बेसिक रूल से पढ़ाई की है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस चलती है। तो 2 बार एमपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ और 85+ अंक दोनों बार मैंने लाया हूँ, ठीक है। 100% चांस होने वाला आपका। तो ये वीडियो मैंने बनाई हुई है कि भाई अपना मैंने 85+ नंबर कैसे लाए हो। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिए। आपको निश्चित ही इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। 100% फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी ये अपना क्या सिलेक्शन का बता चुका हूँ मैं, तो ये वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, जुताई प्रक्रिया कौन सी भाई साहब, जुताई प्रक्रिया क्या है। एमपी पुलिस 2023 में आया हुआ सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस में वे लिए हुए, और मैंने भी इसी प्रकार से पढ़ाई की थी। जैसे अगर 2023 की बात करो, उसके पहले जो भी परीक्षा हुई थी एमपी पुलिस की, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाए और उनको सोल्व किया और उनकी डिटेल अपन ने देखी, तो अपना क्या स्कोर अच्छा हुआ। तो उसी आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जुताई किसकी प्रक्रिया भाई साहब, तो जुताई किसकी प्रक्रिया है, तो जुताई आपकी मिट्टी को ढीला करना और पलटना, ठीक है। तो जुताई आपने सुना होगा, मतलब मिट्टी को पलटना, ठीक है। जब फसल कट जाती है उसके बाद जुताई होती है, ठीक है। कटाई तो अलग चीज़ है, बुआई भी अलग चीज़ है और सिंचाई भी अलग चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब जुताई करते हैं तो उससे खरपतवार नष्ट हो जाता है। बाकी कुछ अपन ने अगर मिलाया है खाद वाद तो वो भी अच्छे से मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1980 में हुई है, इसकी शुरुआत 1980 में हुई है। ये इसको तो ये बोलते हैं, इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है भाई साहब, तो इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ये जो पुरस्कार है ये सबसे पहले किसको दिया, ठीक है। भारतीय की बात करें, सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो एक थी अपनी इला दत्त। कौन, इला दत्त को मिला है पहली, इला दत्त, ठीक है। इला दत्त को मिला है फर्स्ट भारतीय कौन है भाई साहब, इला दत्त फर्स्ट भारतीय है, जिसको 1983 मिला, जिसको 1983 में मिला है। लेकिन अगर बात करें सबसे लेटेस्ट भारतीय में किसको मिला है, तो लेटेस्ट भारतीय में मिला है 2021 में मिला है। 2021 में एक संगठन को मिला है। कौन सा संगठन, लाइफ संगठन। कौन सा संगठन भाई साहब, लाइफ संगठन होने वाला है, इसको 2021 में मिला। ये भी भारतीय है, तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखना है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। अब पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पहले किस नाम से जानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको पहले किस नाम से जानते थे, तो उसको इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भी इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल किस नाम से जानते हैं, तो ऑफिशियल प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। अभी भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, तो मैं भी गाँव से ही संबंधित हूँ, तो गाँव में क्या इंदिरा आवास के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इंदिरा आवास की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में। इंदिरा आवास की अगर बात करूं, ये जो इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास की 1985 में स्थापना हुई। इंदिरा आवास से जो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा, ये 2015 में हुआ। नाम परिवर्तन कब हुआ, 2015 में नाम परिवर्तन इसका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1975 के विशेष सत्र में किस अधिवेशन पर घोषणा की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो 1975 में किस मुद्दे पर घोषणा की गई, ये पूछा ना। तो कौन सा मुद्दा, विशेष सत्र में किस मुद्दे पर घोषणा की गई, तो ये कौन सा है, ये क्वेश्चन ही शायद गलत होगा। अपन ने प्रीवियस ईयर उठाए तो ये क्वेश्चन गलत होगा, जिसके फ्री के नंबर मिल गए। लेकिन यहाँ से अपन को क्या सीखने को मिलेगा, तो 1975 में कौन सा हुआ था,
तो 1975 में छठा हुआ था। कौन सा हुआ था भाई साहब? 1975 में तो आपका छठा अधिवेशन हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। बाकी 1975 में कोई सा मुद्दा हो, लेकिन अधिवेशन कौन सा था? छठा था भाई। तो ये तो क्वेश्चन अपना बन ही गया ना, गलत का कोई सवाल ही नहीं। तो हो सकता है कोई भी हो, टाइपिस्ट से गलती हो गई, तो 1975 में छठा था, छठा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात करें तो इसकी पहली महिला, फर्स्ट महिला कौन होने वाली? फर्स्ट महिला इसकी होने वाली है विजय लक्ष्मी पंडित। ये भारतीय हैं। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, फर्स्ट विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। ठीक है, तो फर्स्ट महिला इसकी अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित होने वाली है। ठीक है, ये ही थी। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि यूएन महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला जो हेड थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित आपकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 19 देशों और किसके सरकार और केंद्रीय बैंक गवर्नर द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉग है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है भाई साहब? तो G20 19 देश है और किसके सरकार, मतलब यहाँ खालिस्तान मतलब यूरोपीय संघ। 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है। 19 देश है और एक क्या है भाई साहब? यूरोपीय संघ। लेकिन वर्तमान में अफ्रीकी यूनियन भी शामिल है इसमें। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीकी यूनियन कब शामिल हुआ। तो आपका अफ्रीकी यूनियन जो है 2023 में भारत ने अध्यक्षता करी थी। तो 2023 में क्या जोड़ा हमने? 2023 में अध्यक्ष कौन था? तो 2023 में भारत इसका अध्यक्ष था। कौन था भाई साहब? भारत अध्यक्ष था। भारत ने किसको ऐड किया? भारत ने अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीका की जो यूनियन है उसको ऐड किया। 2024 में अध्यक्षता किसने करी? 2024 में ब्राज़ील ने। 2024 में किसने? ब्राज़ील ने। और 2025 में भाई साहब, 2025 में साउथ अफ्रीका। 2025 में साउथ अफ्रीका ने 2025 में अध्यक्षता की है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं। 2023 में भारत ने क्या ऐड किया? भारत के समय जो अफ्रीकन यूनियन है वो ऐड हो चुका था। 2024 में ब्राज़ील ने अध्यक्षता करी, 2025 में साउथ अफ्रीका ने। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और डायरेक्टली बनते। एशियन कंबोडियन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जुलाई 2023 में आपका क्वेश्चन आया था। तो उस समय कौन थे? तो डॉक्टर काओ किम होर्न। 2025 में भी यही है। 2025 में भाई साहब यही है। ये महानिदेशक, यहाँ क्या बात हो रही? महानिदेशक। लेकिन अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष भी पूछ सकता है आपसे। तो अध्यक्ष कौन है? अकबर। ठीक है, अकबर आप याद कर लीजिए, बाकी तो आपका हो जाएगा। अकबर अहमद कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अकबर ये आपका अध्यक्ष होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भूटान और म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा न्यूट्रल और म्यांमार की क्यात। कौन? भूटान की न्यूट्रल और म्यांमार की क्यात होने वाली। ठीक है, तो ये दोनों की मुद्रा होने वाली है। तो मैंने आपको कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश से जुड़ा एक वीडियो में बना दूंगा, तो वो आप देख लीजिए, जिससे आपको क्या है, ये सभी क्वेश्चन अगर भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए अगला क्या है? ब्लू लाइन लेबनान। क्या भाई साहब? ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच सीमांकन रेखा है? तो ब्लू लाइन जो लेबनान है ये किस किस के मध्य है? तो ये वाली जो मध्य किसके? इजराइल और लेबनान के मध्य। ब्लू लाइन किसके? लेबनान और इजराइल के मध्य होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। प्रधान मध्यांतर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्यांतर रेखा आपकी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती। कितने? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है प्रधान मध्यांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो खादी और जो ग्राम उद्योग आयोग है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये आपका सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम मंत्रालय के अंडर में काम करने वाला है। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंदर कौन काम करने वाला भाई साहब? तो ये आपकी खादी और ग्राम उद्योग आपके काम करने वाले। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री कौन है भाई? MSME मंत्री कौन है? तो ये जीतन राम मांझी। कौन? जीतन राम मांझी कौन है? जीतन राम मांझी इसके हेड होने वाले। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है कि जीतन राम मांझी इसके हेड होने वाले।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक कब लागू हुआ? तो ये जो हुआ था ये 2020 में लागू हुआ था। इसके बाद आप सभी जानते हैं किसानों ने महाआंदोलन किया और उसके बाद सरकार को ये विधेयक वापस लेना पड़ा। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इस समय हेड कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? क्या हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका भाई साहब? तो ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू साहब का ये कथन होने वाला। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष जुलाई 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो उस समय ग्रेग बर्कले थे। कौन थे उस समय? ग्रेग बर्कले। लेकिन 2025 की अगर बात करूं, 2025 में कौन है? जय शाह। जय शाह कौन? जय शाह। जय शाह किसका छोरा है? तो जय शाह किसका छोरा है भाई साहब? अमित शाह का। किसका? जय शाह अमित शाह का लड़का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेवोड़ा लोक संगीत किस राज्य से संबंधित? पेवोड़ा जो लोक संगीत है ये किस राज्य से संबंधित है? पेवोड़ा महाराष्ट्र का। पेवोड़ा किसका? पेवोड़ा महाराष्ट्र का लोक संगीत होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर। क्या भाई साहब? बुरहानपुर के शाही किला, बुरहानपुर का शाही किला की पेंटिंग ने भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक का जो डिजाइन है उसको प्रेरित किया है? तो ये ताजमहल को। ठीक है, ताजमहल को प्रेरित किया है, क्योंकि ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। ये भी किसने बनाया? शाहजहां ने। तो यहाँ ही पहले ही जो मुमताज की कब्र है बुरहानपुर में ही दफनाई गई थी। उसके बाद जब ताजमहल बन गया तो इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया? ताजमहल में शिफ्ट कर दिया कब्र को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गलसनमाला। गलसनमाला के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो गलसनमाला के लिए कौन सा? आधार कांच गांव प्रसिद्ध है। कौन सा भाई साहब? आधार कांच गांव प्रसिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अहिल्याबाई का किला और महल कहाँ स्थित है? अहिल्याबाई का जो किला है और महल कहाँ स्थित है? तो महेश्वर में। कहाँ है भाई साहब? महेश्वर में स्थित। अहिल्याबाई होलकर इंदौर और महेश्वर क्षेत्र, इनकी राजधानी क्या है? महेश्वर बना ली थी। इंदौर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट फेमस पर्सनालिटी है, तो अहिल्याबाई होलकर। अगला क्वेश्चन, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आया हुआ। तो ये किसने लिखा? डॉक्टर के खंडेलवाल। किसने? डॉक्टर के खंडेलवाल साहब ने लिखा। ये हरियाणा के क्या मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर के खंडेलवाल साहब। आगे बढ़ते हैं, हुड्डी गोल्ड माइन किस राज्य में? गोल्ड माइन की अगर बात करें आपसे तो आप आंख मीच कर कर्नाटक लगा देना, कोई सी भी, क्योंकि गोल्ड माइन ज़्यादातर कहाँ है? कर्नाटक में, और कर्नाटक से ही आपका क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ठोस अवशिष्ट में शामिल नहीं? कौन ऐसा है जो ठोस अवशिष्ट में शामिल नहीं है? तो वो कौन सा होने वाला है? धातु स्क्रैप ठोस अवशिष्ट में, पेंट और तेल है, खिलौना और सजावटी सामान है, लेकिन रेडियोधर्मी जो पदार्थ है ये ठोस अवशिष्ट में नहीं, ये रेडियो प्रदूषक वाले एलिमेंट में शामिल होने वाले हैं। अगला ये तो अपन ने कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु का शरीर लूसली एग्रेटिव कोशिका से बनता है और पाचन गुहा नहीं होती? कौन सी पाचन गुहा नहीं होती? तो पैराजोआ। कौन सा? पैराजोआ। किसमें पाचन गुहा नहीं होती? पैराजोआ ये आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? मैं केवल फेफड़ों सांस लेता हूं, इससे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। तो क्या है? मैं केवल फेफड़ों सांस लेता हूं और मेरे पास 3 कक्ष वाला दिल है। और मेरे पास कितना है? 3 कक्ष वाला दिल है। मैं कौन हूं और किस वर्ग में आता हूं? मैं कौन हूं और किस वर्ग में आता हूं, ये क्वेश्चन आपका है। तो मैं क्या है? तो ऐसा कौन सा जानवर होता है? यूरोमेटिक, रेत, छिपकली और सरीसृप, ये इस वर्ग में आते हैं। सरीसृप में सभी आते हैं, किसको छोड़कर? मगरमच्छ को छोड़कर। यहाँ से अपवाद वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपका सरीसृप जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो वो कौन सा? मगरमच्छ फॉलो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, थर्मामीटर की रीडिंग से अधिक होने पर बुखार होता है। तो
100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर बुखार होता है। बाकी 38 डिग्री ज़्यादा से सेल्सियस, अगर सेल्सियस की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो तो बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 में किस ब्रिटिश रसायनज्ञ को दिखाया कि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाकर धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं? तो ऐसा किसने बनाया था? तो ये रोजर के मैडम क्यूरी के मैक्सवेल, किसने बताया था भाई साहब? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, दे दोगे ना? ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस आवृत्ति से कम की ध्वनि मानव कान द्वारा नहीं सुनी जाती? कौन सी आवृत्ति से कम की ध्वनि मानव कान के द्वारा नहीं सुनी जाती? तो आपकी 20 हर्ट्ज से जो कम वाली ध्वनि है मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो हैंड सैनिटाइजर के लिए करते हैं। किस लिए? हैंड सैनिटाइजर के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख में जो ACCMOL मतलब स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक कौन है? तो सोनम वांगचुक 3D जो इडियट पिक्चर है वो इसी पर आधारित पिक्चर है ना। आगे देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? 0.03%। क्या भाई साहब? 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होने वाला है। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन विटामिन के आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? विटामिन के करेक्ट होने वाला। आगे बढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में वर्ष भर अलग अलग मौसम होते हैं, मानसून में भारी वर्षा, शीत में सूखा, गर्मी में गर्म मौसम, वहाँ रबी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है? तो ये इसमें कौन सी होती है भाई साहब? गेहूं की फसल। कौन सी? गेहूं की फसल होती है इस वाले मौसम में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पौधा स्टोलन या रनर द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है? स्टोलन और किसके? रनर के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। तो स्ट्रॉबेरी। कौन सा? स्ट्रॉबेरी करता है आपका। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वुल्फ का द्विनाम जो है कैनिस लूपस है, निम्नलिखित में कौन सा कथन द्विपद नामकरण प्रणाली के बारे में सही नहीं है? यह प्रणाली जीवों के जगत को वर्गीकृत करता है? बिल्कुल नहीं करता। ये नाम बताता है ना, वर्गीकृत कहाँ से करेगा? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, तो मतलब ये आपका फॉलो नहीं करता है द्विनाम से संबंधित। इसे कार्ल लिनियस ने शुरू किया? बिल्कुल किया कार्ल लिनियस ने। यह प्रत्येक प्रजाति को एक अद्वितीय नाम देती है? मतलब बिल्कुल अलग देती है। इसका पहला नाम वंश और दूसरा नाम प्रजाति को दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। आगे देखिए, पत्ते का कौन सा भाग अधिकांश प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्ते का कौन सा भाग आपका अधिकांश प्रकाश संश्लेषण करता है? तो मेसोफिल। कौन सा? मेसोफिल करता है, एपिडर्मिस करता है, क्या करता है भाई साहब? तो पत्ते का अधिकांश भाग कौन सा प्रकाश संश्लेषण? क्लोरोफिल करता है, ये तो पता है आपने को। क्लोरोफिल में मेसोफिल। कौन सा? मेसोफिल। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी। तो ये क्लास आपको भाई साहब कैसी लगी? क्या ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।